एक सवाल। आखिरी बार कब आपने गुस्से में ऐसा फैसला लिया था जिसका बाद में पछतावा हुआ? या कब किसी की एक बात ने आपका पूरा दिन खराब कर दिया था? अगर ऐसा कभी हुआ है तो ये किताब आपके लिए है। मास्टर योर इमोशंस कोई मोटिवेशन बुक नहीं है। ये एक सर्वाइवल गाइड है उन लोगों के लिए जो अपनी फीलिंग्स के कंट्रोल में जी रहे हैं, जबकि उन्हें अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना चाहिए। किताब की शुरुआत एक कड़वी सच्चाई से होती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उनकी समस्या बाहर है, बॉस खराब है, दोस्त खराब है, परिस्थितियां खराब है। लेकिन लेखक कहते हैं समस्या बाहर नहीं, समस्या ये है कि हम हर चीज पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, क्योंकि एक ही घटना दो लोगों की जिंदगी को अलग अलग तरीके से प्रभावित कर सकती है। एक इंसान हार मान लेता है, दूसरा उसी घटना को मोटिवेशन बना लेता है। फर्क घटना में नहीं, फर्क इमोशन मैनेजमेंट में है। अब सोचिए, अगर कोई आपको इंसल्ट करे, क्या वो आपकी इमोशंस कंट्रोल कर रहा है या आप खुद उसे कंट्रोल दे रहे हैं? यहीं से किताब का सबसे पावरफुल लेसन शुरू होता है। आप अपनी इमोशंस नहीं है, आप वो इंसान है जो इमोशंस को ऑब्जर्व कर सकता है। गुस्सा आता है लेकिन आप गुस्सा नहीं है। डर महसूस होता है लेकिन आप डर नहीं है। दुख महसूस होता है लेकिन आप दुख नहीं है। और जिस दिन ये बात समझ आ गई, उस दिन इमोशंस की पकड़ कमजोर होने लगती है। अगर आपने कभी इमोशंस में आकर गलत फैसला लिया है तो लाइक जरूर करना। अब कहानी और गहरी होती है। लेखक बताते हैं कि नेगेटिव इमोशंस अचानक पैदा नहीं होती, उनके पीछे थॉट्स होते हैं और थॉट्स के पीछे बिलीफ्स। मतलब, अगर आप बार बार सोचते हैं कि आप असफल हैं, तो आपका दिमाग उसी हिसाब से इमोशंस पैदा करेगा। अगर आप बार बार सोचते हैं कि लोग आपको जज कर रहे हैं, तो एंजाइटी बढ़ेगी। यानी कई बार समस्या रियलिटी नहीं होती, हमारी इंटरप्रिटेशन होती है। अब आता है किताब का सबसे बड़ा ट्विस्ट। ज्यादातर लोग खुश होने के लिए अपनी सर्कमस्टेंसेस बदलने की कोशिश करते हैं। नई नौकरी, ज्यादा पैसा, बेहतर रिलेशनशिप। लेकिन लेखक कहते हैं जब तक सोचने का तरीका नहीं बदलता, बाहरी बदलाव ज्यादा समय तक खुशी नहीं दे सकते। क्योंकि आप जहां भी जाओगे, अपना माइंड साथ लेकर जाओगे। अब किताब एक पावरफुल रूल बताती है, इमोशन को दबाओ मत। समझो, क्योंकि दबाई हुई इमोशंस गायब नहीं होती, वे अंदर जमा होती रहती है और एक दिन एक्सप्लोजन बनकर बाहर आती है। इसलिए जब भी कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन आए, खुद से पूछो, मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूं? असल कारण क्या है? यही सेल्फ अवेयरनेस इमोशनल इंटेलिजेंस की शुरुआत है। अब एक ऐसी बात जो शायद आपकी जिंदगी बदल दे। किताब कहती है, आप हमेशा अपने थॉट्स पर कंट्रोल नहीं रख सकते, लेकिन अपने अटेंशन पर रख सकते हैं। जिस चीज पर आप बार बार ध्यान देते हो, वही आपकी इमोशनल स्टेट बन जाती है। अगर आप हर दिन प्रॉब्लम्स पर फोकस करोगे तो स्ट्रेस बढ़ेगा। अगर सॉल्यूशंस पर फोकस करोगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ध्यान जहां जाता है, ऊर्जा वही जाती है, और ऊर्जा जहां जाती है, जीवन वैसा ही बनता है। अब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण लेसन। लेखक कहते हैं कि इमोशनल मास्टरी का मतलब इमोशंस खत्म करना नहीं है, बल्कि इमोशंस के बावजूद सही फैसला लेना है। ब्रेव इंसान वो नहीं जिसके अंदर डर नहीं है। ब्रेव इंसान वो है जो डर के बावजूद आगे बढ़ता है। स्ट्रॉन्ग इंसान वो नहीं जिसे गुस्सा नहीं आता। स्ट्रॉन्ग इंसान वो है जो गुस्से में भी खुद को कंट्रोल कर सकता है। यही असली ताकत है, यही इमोशनल मास्टरी है, और यही वो स्किल है जो रिलेशनशिप्स, करियर, बिजनेस और जिंदगी के हर क्षेत्र को बेहतर बना सकती है। इस किताब की सबसे बड़ी सीख है, आपकी जिंदगी इस बात से तय नहीं होती कि आपके साथ क्या होता है, बल्कि इस बात से तय होती है कि आप उसके बारे में कैसे सोचते हैं। अगर आप अपनी इमोशंस के मालिक बनना चाहते हैं तो कमेंट में कंट्रोल लिखिए, और ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली किताब शायद आपकी सोच को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बना दे।